संभल में 5 लोगों की मौत और पुलिस की फायरिंग के बीच प्रशासन का यह रवैया कि फायरिंग हमने नहीं की, तो फिर इन 5 लोगों की मौत कैसे हुई, ये सवाल अब भी बरकरार है। और सवाल यह भी है कि जिस तरह से सर्वे के ऑर्डर आए और फिर आनन फानन में सर्वे करवाया गया, ये भी सवालों के घेरे में दोबारा होने वाला सर्वे भी है और सर्वे की टीम के साथ लगने वाले नारों को भी सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा है। सवाल यह भी है कि आखिर कब इस तरह की हिंसा देश में रुकेगी? क्या हर मस्जिद के भीतर एक मंदिर को टटोला जाएगा? हालांकि इस बात का जिक्र मोहन भागवत बहुत पहले कर चुके हैं कि अब इस सिलसिले को रुकना चाहिए, हर मस्जिद के नीचे मंदिर की तलाश को रोक देना चाहिए। अब जब हालात संभल में बिगड़े हैं तो फिर उन बिगड़ते हुए हालात को डिफेंड करने के लिए गोदी मीडिया भी हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है। वो मीडिया जो हिंदू मुस्लिम करने से परहेज नहीं करता था, उसे तो बड़ा मजा आता था हिंदू और मुसलमान करने में, मंदिर और मस्जिद करने में। आप कोरोना का वक्त याद कीजिए, जब मस्जिद और मदरसों को लेकर सबसे ज्यादा टारगेट अगर कोई करता था तो यही गोदी मीडिया करता था। आज वही मीडिया इस वक्त संभल के हालात को लेकर ये सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर कोर्ट को इतनी जल्दबाजी क्यों थी, और फिर अगर आदेश आ भी गया तो प्रशासन इतनी जल्दबाजी में क्यों था। साथ ही साथ सवाल खड़े करने वालों की फहरिस्त में जहां इंडिया टीवी के चैनल हेड मौजूद हैं, वहीं अब सुधीर चौधरी भी इस फहरिस्त में जुड़ गए। रजत शर्मा ने जब सवाल खड़े किए तो लगा कि शायद गोदी मीडिया के भीतर पत्रकारिता जाग गई हो, या फिर सवाल यह भी है कि जिस तरह से प्रशासन, पुलिस, अदालत और फिर इस पूरे मामले में अपने आप को वकील के तौर पर पेश करने वाले विष्णु जैन हैं, इन सब का रवैया और जिस तरह से सर्वे हुआ वो बता रहा था कि आप इस मामले में खुद को डिफेंड नहीं कर सकते। जो हालात थे वो प्रशासन की नाकामी थी, और इस पूरे हालात को इस दंगे में बदल देने के लिए प्रशासन से लेकर विष्णु जैन तक सभी जिम्मेदार हैं। और इसी बात को रजत शर्मा ने अपने कार्यक्रम के दौरान सीधे तौर पर उठाया। और अब जब हालात और बिगड़ रहे हैं तब सुधीर चौधरी भी मैदान में आए हैं, और सुधीर चौधरी ने भी सवाल खड़े किए हैं कि आखिर यह सिलसिला कब रुकेगा। संभल में वकील विष्णु जैन और प्रशासन की मिली भगत इतनी साफ है कि अब सुधीर चौधरी भी इसे सही साबित नहीं कर पा रहे। रजत शर्मा के बाद सुधीर चौधरी ने भी अब पत्रकारिता की कोशिश की है, या यूं कहें कि अब उन्हें मौका मिल नहीं पाया कि इन तमाम हालात के लिए मुसलमान संगठनों या मुसलमानों को दोषी ठहरा पाए। सोचिए कितना अत्याचार किया जा रहा है कि अब मीडिया के एंकर भी इस मामले में डिफेंड नहीं कर पा रहे। देश में हर जगह माहौल को ऐसे ही सरकारी तंत्र की मदद से खराब किया जा रहा है। सुधीर चौधरी ने भी संभल हिंसा को गलत बताते हुए सीधा सरकार पर सवाल खड़े किए। कहा हर मंदिर में मस्जिद खोजना बंद कीजिए। यह कहां तक जायज है? 1800 स्थानों पर क्या मंदिर मस्जिद विवाद पैदा करके, तनाव पैदा करके आप इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं? यह सवाल सुधीर चौधरी पूछ रहे हैं। राजनीति से प्रेरित इस तरह की घटनाओं पर अब अंकुश कौन लगाएगा? अब तो सुधीर चौधरी भी बीजेपी की हर जगह मंदिर मस्जिद के नाम पर दंगे करवाने की राजनीति से तंग आ गए। सुधीर चौधरी कहते हैं कि हिंदू टेम्पल्स नाम की एक किताब में यह लिखा है कि आज भी देश के भीतर 1800 मस्जिदें ऐसी हैं जो विवादित हैं और जिनका निर्माण प्राचीन मंदिर को तोड़कर या उनके अवशेषों पर किया गया है। इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि क्या 1800 जगहों पर 1800 शहरों में तनाव पैदा किया जाए, हिंसा हो, दंगे हो, और फिर सवाल यह है कि आखिर इन तमाम चीजों को करने के बाद हम इस देश को कहां लेकर जाएंगे? सुधीर चौधरी और रजत शर्मा जैसे पत्रकार अगर खुले तौर पर इस तरह के सर्वे में जल्दबाजी, हिंसा, अदालत और पुलिस प्रशासन को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो समझ लीजिए हालात कितने संदेहास्पद संभल में होंगे कि प्रशासन का रवैया, और जिसके चलते 5 नौजवानों की जान चली गई। बहरहाल अब देखना होगा कि जब गोदी मीडिया भी इस पूरे मामले में प्रशासन से लेकर अदालत और फिर इस पूरे मामले में वकील विष्णु जैन को कटघरे में खड़ा कर रहा हो, तब सरकार क्या करेगी, प्रशासन क्या करेगा, और फिर अगर जांच होगी तो जांच में क्या निकलेगा? इस पूरे सवाल को जो सुधीर चौधरी ने उठाया है उसका जवाब क्या उत्तर प्रदेश सरकार देगी या फिर जिला प्रशासन देगा?